हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो आज हमारी पार्ट 2 वीडियो है फिगर ऑफ स्पीच की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिमिले और मेटाफोर को कवर किया था। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं दो और जो है इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच के टाइप को। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इग्नू के इंग्लिश ऑनर्स जिन्होंने भी रखा है उनके हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए ज़रूरी है। हर एक सब्जेक्ट कोड में 1 से 2 फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। अच्छे खासे नंबर आपको कैरी करके देते हैं और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में इसे समझेंगे। चलिए अभी दो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है उसे समझते हैं। सबसे पहला है अपना पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो पर्सनिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ही अच्छा एग्जाम दे पाओगे। और एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहने का मतलब क्या है? अगर आपके ऊपर वर्ड हार्ड वर्ड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यानी कि कोई क्वेश्चन आप आज याद करते हो और वो बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में है, कहीं ना कहीं बुक में तो हार्ड लैंग्वेज में होती ही है, उसे समझने में भी दिक्कत होता है और याद रखने में भी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में, अपने सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच वी कैन कंपेयर एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और एनी नॉन लिविंग थिंग फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पर्सनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि कोई एक नॉन लिविंग थिंग है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे? जैसे कि वो एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, और इसी कंपैरिजन का नाम जो है फिगर ऑफ स्पीच में इंग्लिश में दिया गया है पर्सनिफिकेशन। आप वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वर्ड छिपा हुआ है, अगर आप गौर करते हो तो पर्सन। ठीक, मतलब पर्सन का आइडेंटिफिकेशन देता है किसी भी नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट को। उस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बेसिकली कहते हैं पर्सनिफिकेशन। ठीक है, अब चलिए पर्सनिफिकेशन के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज फीलिंग्स एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इनएनिमेट मतलब क्या होता है? इनएनिमेट मतलब कोई भी चीज़ को शो ऑफ करना होता है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन उसको हम लोग शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उसको इनएनिमेट कहते हैं। अभी यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लिखा हुआ है कि पर्सनिफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन का क्वालिटी देता है, फीलिंग्स एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है ह्यूमन क्वालिटीज फीलिंग्स आदि को जो है उसमें मिला के कोई एक वर्ड फॉर्मेट करता है, उसे पर्सनिफिकेशन कहा जाता है बेसिकली। मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल है द विंडो विंक्ड एट मी। देखिए, विंक्ड का मतलब क्या होता है? विंक्ड मतलब होता है आंख मारना। ठीक है, आंख मारना बेसिकली। अब बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है आंख मारना। देखिए, विंकिंग इज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आंख मारते हैं, जैसे कि ये आंख मारना जो हो गया एक ह्यूमन क्वालिटी है। अब यहाँ पे ये वर्ड जो ये सेंटेंस बना है, यहाँ पे बता रहा है कि द विंडो विंक्ड एट मी। अब देखिए, खिड़की तो आंख मार नहीं सकता है, ये जस्ट एक पर्सनिफिकेशन के रूप में यूज किया गया है कि द विंडो विंक्ड एट मी। यहाँ पे विंडो जो हो जाता है हमारा, ये है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे शो करने का कोशिश किया है लाइक ए ह्यूमन। ओके, सो ये हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। अब चलिए दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा है हमारा हाइपरबोले। ठीक है, अभी हाइपरबोले वर्ड सुनते ही हमें ऐसे लगता है कि हाइपर मतलब बहुत अधिक टाइप का। ठीक है, और बोले मतलब इसको बेसिकली अगर आप याद रखना चाहते हो तो बोले मतलब सोच लो कि बोलना होता है। ठीक है, हाइपर मतलब बहुत अधिक, यानी किसी भी एक जो एक पर्टिकुलर चीज है उसमें जो उसका एग्जैक्ट जो ये रहता है, आपका एग्जैक्ट जो क्वालिटी रहता है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है हाइपरबोले। जैसे कि आजकल के जो मीडिया वाले हैं, ठीक है, ये किसी भी अपने जो है क्या कहते हैं उसको, क्या अपने रेटिंग के, अपने चैनल के रेटिंग को बढ़ाने के लिए वो किसी भी न्यूज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि दर्शक जो होते हैं आसपास में, जो देखने वाले होते हैं उनके चैनल को, वो उत्सुक हो जाते हैं कि मैं उसके चैनल को देखूं, क्योंकि वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट एक एग्जांपल है कि अभी इंडियन मीडिया कह सकते हैं आप, किसी भी कंट्री का हो, वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के ये हाइपरबोले के रूप में किसी भी सेंटेंस, किसी भी न्यूज़ को प्रेजेंट करती है। ठीक है,
तो चलिए अभी मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। हाइपरबोले इज ए ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। हाइपरबोले इज ए ओवर स्टेटमेंट और एक्सेगरेटेड लैंग्वेज। एक्सेगरेटेड मतलब कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि एक्सेगरेटेड मतलब देखिए ई एक्स जहाँ पे लग जाता है, ये एक आपका कह सकते हैं कि ये एक रूट वर्ड है, ये जहाँ भी लग जाता है इसका मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना होता है। और इसी के साथ साथ ई एक्स का मतलब होता है आपका जो क्या कहते हैं उसको, जो पहले रह चुका है, मतलब जो अभी एक्चुअल में है नहीं, यानी कि पहले का इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, पहले का। और दूसरा जो होता है हमारा बढ़ाना, बढ़ा हुआ, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि एक्स ई एक्स से कि होता है एक्सेस, ठीक है। मतलब हम लोग बेसिकली हम लोग अपने गांव घर में यूज़ करते हैं कि वो उसका घमंड एक्सेस हो गया है, ठीक है। एक्सेस घमंड हो गया है, मतलब घमंड बहुत ज़्यादा हो गया है। या फिर एक्स का हम लोग एग्जांपल देते हैं कि देखिए वो जो है एक्स सर्विसमैन रह चुका है, यानी कि वो अभी सर्विस में है नहीं, वो रह चुका है, ठीक है। यानी कि पहले था पर अभी नहीं है, तो उसके आगे भी एक्स लगाते हैं। तो एक्सेग्रेटेड मतलब किसी भी बढ़ा चढ़ा कर बोला हुआ लैंग्वेज जो होता है उसे एक्सेग्रेटेड लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। और दैट डिस्टॉर्ट फैक्ट बाय मेकिंग देम मच बिगर देन दे आर। जो फैक्ट को छिपा देते हैं, जो फैक्ट को छिपाने की कोशिश करते हैं, बाय मेकिंग देम मच बिगर देन दे एक्चुअली आर, वो उसे उतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करके जितना कि वो एक्चुअल में है नहीं, बट उतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिए। और उस पूरे जो है आप कह सकते हैं कि जो एग्जैक्ट जो हमारा ये रहता है कंडीशन, उसको पूरा तरह से समाप्त कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको शो ऑफ कर देते हैं। तो ये ओवर स्टेटमेंट वाला जो हो जाता है इसको हम लोग हाइपरबोले करते हैं। यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है कि द मीडिया यूज इट ए लॉट टू मेक स्टोरी सीम्स मोर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग देन दे रियली आर, ठीक है। मीडिया इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है अपनी स्टोरीज और अपने जो है किसी भी न्यूज़ को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो करने के लिए जितना कि वो एक्चुअली और इंटरेस्टिंग या इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो गाइस ये दो थे हमारे पर्सनिफिकेशन और हाइपरबोले, फिगर ऑफ स्पीच। आगे भी हम वीडियो लाएंगे, उसमें दो और लाएंगे, पार्ट 3 हमारा आएगा। इसी तरह से हम फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप कोशिश करें इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने की, ठीक है। और वहाँ एग्ज़ाम में आप खुद इसको, मैंने तो जस्ट बता दिया आपको, मैं बता दे रहा हूँ इस तरह से कि क्या होता है। आपने मीनिंग को समझ लिया, अपने से वर्ड आप फॉर्मेट करो, वहाँ पे आसानी से लिख दोगे आप, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।